बरसात के इस मौसम में इन दिनों उत्तर प्रदेश का सियासी पारा ठंडा होता नहीं दिख रहा। एक तरफ जहां कांग्रेस पिछले दिनों कोरोना महामारी में मजदूरों को उनके घर पहुंचाने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन की, वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने कांग्रेस को एक बार फिर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने का मौका दे दिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार होती गिरफ्तारी ने कहीं न कहीं शिथिल पड़ी कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। बीते 2 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम लखनऊ में चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि देखिए इस राजनीतिक हलचल में हमारे संवाददाता अथर्व रस्तोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अजय कुमार लल्लू बैठे हैं, तब से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर जारी है। चाहे वो कोरोना आपदा के समय श्रमिकों को घर पहुंचाने को लेकर हुए बस विवाद में अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हो, या हाल ही में लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर विधानसभा के पास आराधना मिश्रा मोना का बैलगाड़ी प्रदर्शन हो, कांग्रेस हर तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने की कवायद में है। जहां प्रदर्शन के दौरान आराधना मिश्रा मोना और उनके सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की हिरासत में लिया गया और बाद में निजी मुचलके पर सबको रिहा कर दिया गया। वही रात होते होते कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी के घर से हुई गिरफ्तारी ने कांग्रेसियों में फिर से उबाल ला दिया है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शहनवाज आलम की कल रात को गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यालय से बाहर अध्यक्ष को जबरन बंद किया, न FIR में नाम, न चार्जशीट में नाम। आखिर किस लिए बंद किया है? निर्दोषों को हथियार बना रहे हैं। अगर हम दलित पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, सरकार को दर्द हो रहा है। अगर नौजवानों की उठा रहे हैं आवाज, सरकार को दर्द हो रहा है। अगर किसानों की बात करते हैं, सरकार को दर्द हो रहा है। कर्मचारियों की बात करते हैं, सरकार को दर्द हो रहा है। लाख दमन कर ले, जितनी बार जेल भेज ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं, लड़ेगा, आंदोलन करेगा, लाठी गोली से नहीं डरेगा और जेल की सलाखों में जाने के लिए तैयार रहेगा। क्या लगता है कि कल पेट्रोल पर जो प्रदर्शन हुआ, डीजल पर, उसका बिल्कुल सरकार तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है। वो हम सब लोगों को जेल भेजना चाहती है। योगी जी सुन लीजिए, लाठी चलाइए, गोली चलाइए, जेल भेजिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता संकल्पित है लड़ाई लड़ने के लिए। जेल जाएगा, लाठी खाएगा, लेकिन दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों का, नौजवानों का, किसानों का आवाज उठाता रहेगा। आपके भ्रष्टाचार का कलई खुल गया है, आप दबाना चाहते हैं। आपके कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है, आप दबाना चाहते हैं। आप किसानों को की आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे अल्पसंख्यक चेयरमैन को जबरन जेल भेज दिया, न FIR में नाम है, न चार्जशीट में नाम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे गिरफ्तारी हो चुकी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और अब हजरतगंज थाने की ओर ले जा रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई होगी, पुलिस कह रही है उसकी विधिक जो भी कार्रवाई होगी करेगी। लेकिन ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से कल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर, जाहिर सी बात है ये एक्शन का रिएक्शन है जो देखने को मिलता है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये राजनीति कितने आगे तक जाती है और कैसे इस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये दमनकारी सरकार है और जो इस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको दबाने के लिए सिर्फ इस तरह की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या ये न्यायिक तौर पर सही है या फिर ये वास्तव में जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दमन किया जा रहा है या दमनकारी नीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार रात तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शहनवाज आलम को उनके आवास से हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि शहनवाज आलम ने CAA विरोध आंदोलन में हिंसा फैलाई।
और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। इस गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज आते ही कांग्रेसी रात को ही अपने प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना के साथ हजरतगंज थाने पहुंचे और पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कल सुबह कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन के लिए भी भारी संख्या में अपने प्रदेश कार्यालय में पहुंचे कांग्रेस जन विधानसभा घेरने की फिराक में थे। लेकिन कार्यालय से बाहर निकलते ही भारी पुलिस बल ने एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उन्हें इको गार्डन पहुंचा दिया। कांग्रेसियों का आरोप था कि सरकार गिरफ्तारियों के जरिए उनका दमन कर रही है। हम जो है कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना से भी जानना चाहेंगे, मैडम जिस तरह के कल विरोध प्रदर्शन हुआ डीजल और पेट्रोल को क्या कहना है कि उसको लेकर ये कार्रवाई की गई जो आलम को गिरफ्तार किया गया के प्रमुख कहते हैं इसके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के खिलाफ जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है ये गलत है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, ना सरकार की पुलिस से डरेंगे ना सरकार की लाठियों से डरेंगे। आप देख सकते हैं कांग्रेस नेताओं में काफी रोष है। अभी हमारे साथ बात कर रही थी आराधना मिश्रा मोना, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है। कल इन्हीं की अगुवाई में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। बैलगाड़ी पे कांग्रेसी कल सवार हुए थे और उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाइयां हुई उसके बाद रात को जब शहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई है माहौल तब से गर्मा गया है। कांग्रेसी थाने पहुंचे थे, वहां पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और साफ तौर पर कहना है कांग्रेसियों का कि सीए विरोध प्रदर्शन में ना ही शहनवाज आलम के खिलाफ एफआईआर थी, ना ही कहीं उनका नाम था, लेकिन उसको फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देखना यह होगा कि शहनवाज आलम की गिरफ्तारी जो कल हुई थी उस पर क्या होने वाला है और अब इस मुद्दे को कांग्रेस कितना आगे तक ले जाती है। वहीं शहनवाज आलम की गिरफ्तारी पर पुलिस का कहना है कि शहनवाज आलम सीए विरोध आंदोलन में दंगा फैलाने के आरोपी हैं। पुलिस ने उन्हें पहले से ही चिन्हित कर रखा था और उनके पास पुख्ता सबूत भी थे। कल रात जिस तरह शहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार बदला ले रही है और पुलिस को आगे कर रही है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह जी। सर, जिस तरीके से कल शहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई, तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि पुलिस ने जबरन गिरफ्तार किया, ऐसा कोई मुकदमा नहीं था, ना ही सीए में उनका नाम था, ना ही विरोध प्रदर्शन में होगा, क्या कहना है? साक्ष्य संकलन के बाद पर्याप्त साक्ष्यों से पुष्टि होने के उपरांत इनकी गिरफ्तारी की गई थी और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से उनको कल उठाया गया, उनका कहना है कि हाँ हम लोग गए, उसके बाद उसका लाठीचार्ज हुआ, क्या कहना है सर? ये गलत आरोप है। बिल्कुल साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया थी, नाम इनका पूर्व में ही प्रकाश में आ चुका था, किंतु जब हमें पर्याप्त साक्ष्य मिले तब उनकी गिरफ्तारी की गई और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार उनका रिमांड लिया गया। तो साफ तौर पर डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह जी का कहना है कि साक्ष्य उनके खिलाफ थे और पूर्व में ही उनका नाम था और एक विधिक कार्रवाई के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें कोई भी राजनीतिक दुर्भावना नहीं है और पुलिस अपना काम करेगी, क्योंकि सीए प्रकरण जो चल रहा है उसमें लंबे समय से जो उसके आरोपी थे उनको तलाशा जा रहा है और उनकी लगातार गिरफ्तारी की गई। तो इसीलिए जो है कल शहनवाज आलम की गिरफ्तारी हुई है। वही इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कोरोना आपदा से इस तरीके की भीड़भाड़ वाले प्रदर्शन करके नियमों की धज्जियां अगर उड़ाई जाएंगी तो पुलिस अपना काम करेगी। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन जहां धारा 144 लगी हो, जहां इस तरीके का माहौल हो कि 4 से ज़्यादा लोग, 5 से ज़्यादा लोग एकजुट ना हो, ऐसे समय में कोरोना काल में आप विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर सकते थे और उसके लिए अनुमति ली जाती है और वो सारी प्रक्रियाओं के तहत होता है। लेकिन जब आप अनदेखी करके केवल छपास रोगी की तरह आप प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यूजेंस क्रिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को और प्रशासन को एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये एक्चुअली में कांग्रेसियों की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विडंबना है। जब आप कहीं प्रदर्शन ऐसा करेंगे जहाँ पर आप भावनाओं को भड़का करके दंगा कराने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों को जब चिन्हित कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। और कांग्रेसियों को तो खुद कहना चाहिए था कि दंगा के पीछे जो लोग हैं उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस किस तरीके से उनका बचाव कर रही। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.